हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम HPGK की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। HPGK में भी हम आज देखने वाले हैं जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसको हमने सब टॉपिक में डिवाइड किया है। आज की वीडियो में हम स्पेशली देखने वाले हैं HP की बाउंड्री विद अदर स्टेट्स और HP के जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है विद अदर डिस्ट्रिक्ट और HP की चोटियाँ। फिर हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं। तो ये है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री जो दूसरे स्टेट्स के साथ लगती है। हमारे पूरब में है तिब्बत, चीन। हमारे पश्चिम में है पंजाब। हमारे उत्तर में है जम्मू कश्मीर और हमारे दक्षिण में है हरियाणा। ठीक है। और हमारे दक्षिण पूर्व में है उत्तराखंड। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स को। तो हमारी जो सबसे पूर्व वाली डिस्ट्रिक्ट है, मतलब हमारे पूर्व वाला जो ज़िला है वो है किन्नौर। हमारे पश्चिम वाला ज़िला है हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा। ठीक है। हमारे उत्तर वाला ज़िला है चंबा और लाहौल स्पीति और हमारा दक्षिणतम ज़िला है हरियाणा, सिरमौर। हरियाणा ज़िला नहीं है, ये एक स्टेट है। ये तो थी हिमाचल प्रदेश की सीमाएं। चलिए अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश की चोटियों को। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट चोटियों को डिस्कस करने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है शिला। इसकी ऊंचाई है 7025 मीटर। लाहौल स्पीति की मनीरेंग, कुल्लू की डीवी बोकरी पिरामिड, चंबा की पीर पंजाल, कांगड़ा की है हनुमान टिब्बा, शिमला की चांसल चोटी, मंडी की नागरू, सिरमौर की चूड़धार, सोलन की माउंट करोल, बिलासपुर की बहादुरपुर, ऊना की भारवैन और हमीरपुर की अवाह देवी। ये हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट ज़िलों की कुछ ऊंची चोटियों के नाम हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिला, जो किन्नौर में पड़ती है। इसकी ऊंचाई है 7025 मीटर। अब देखते हैं अगली नदी को, चिनाब नदी। चिनाब नदी चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से बनी है। चंद्रा और भागा तांडी नामक स्थान, जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है, वहाँ पे चिनाब नदी का निर्माण करती है। और चिनाब नदी तांडी नामक स्थान से निकलती है, मतलब बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। और ये चंबा में भुजिंद से प्रवेश करके संसारी नाले से चंबा को छोड़कर फिर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद आई हमारे पास ब्यास नदी। व्यास नदी रोहतांग दर्रे, जिसको भृगु तुंग भी बोलता है, वहाँ से निकलती है। और ब्यास नदी फिर ब्यास बजौरा से मंडी में तथा संदोल से कांगड़ा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अब है यमुना नदी। यमुना नदी कालिंद पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। चलिए अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों को। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां प्रवेश करती हैं। ये नदियां हैं सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास और यमुना। इन नदियों को प्राचीन काल में दूसरे नामों से जाना जाता था। जैसे सतलुज को वैदिक काल में शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था, व्यास को अर्जकिया नाम से जाना जाता था, रावी को पुरुषानी, चिनाब को अस्किनी और यमुना को कालिंदी नाम से जाना जाता था। इन नदियों की जल ग्रहण क्षमता कुछ इस तरह से है। सतलुज की जल ग्रहण क्षमता है 20,000 वर्ग किलोमीटर, रावी की है 5,451 वर्ग किलोमीटर, चिनाब की है 7,500 वर्ग किलोमीटर, यमुना की है 2,320 वर्ग किलोमीटर और ब्यास की है 12,000 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं इन नदियों के उद्गम स्थान कौन कौन से है, मतलब ये नदियाँ कहाँ से निकलती है एक्चुअली। तो जो सतलुज नदी को देखते हैं पहले। सतलुज नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील के निकट रक्षसताल, जो कि तिब्बत में पड़ता है। तो सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है मानसरोवर झील के निकट रक्षसताल से, और वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है,
शिप की दर्रा जो कि किन्नौर में पड़ता है, वहाँ हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से वो फिर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं बास्पा और स्पीति नदी। जो बास्पा नदी है ये कल्पा में सतलुज नदी से मिलती है और सतलुज नदी को किन्नौर में छोड़ देती है। ठीक है। यमुनोत्री से निकलकर ये नदी हिमाचल प्रदेश में खोदरी मंजरी नामक स्थान से प्रवेश करती है और ताजेवाला नामक स्थान में हिमाचल प्रदेश से निकल जाती है। फिर अब आई हमारे पास रावी नदी, जिसको बड़ा भंगाल से निकलती है। बड़ा भंगाल मतलब कांगड़ा से निकलती है। तो रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में फिर चली जाती है। ठीक है, बस ये थी हमारी नदियाँ। अब देखते हैं इन नदियों का हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र कितना है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र है सतलुज नदी का, मतलब 320 किलोमीटर, और सबसे कम है यमुना का। फिर चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र है 122 किलोमीटर, रावी का है हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर और व्यास का है 256 किलोमीटर। अब इन नदियों की सहायक नदियों को देखते हैं। सतलुज की सहायक नदी है बास्पा और स्पीति, चिनाब की है चंद्रा और भागा, यमुना की है गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा, रावी की है भांदल, तांतीगिरी, छत्राणी, सियूल, साल, ब्यास की है बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।